जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ के 45वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो मासिक पाठ 9 मास का पाठ और 1 दिन का पाठ नहीं कर पाते या कर सकते, उन सभी भक्तजनों के लिए प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ना बहुत आसान है और वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, क्योंकि यह हर सनातनी की इच्छा होती है कि वह श्री रामचरितमानस अवश्य ही एक बार तो जीवन में पढ़े ही पढ़े, जिससे उसका कल्याण हो सके। तो भक्तजनों 10 से 15 मिनट निकालिए और श्री रामचरितमानस पढ़कर अपना जीवन धन्य बनाइए। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम सभी देव देवताओं को अपनी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रण दे देते हैं, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद मिले और प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। तो बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं। सबसे पहले शिव शंभु, जय भोलेनाथ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्री राम नाम की रचना की और इस जगत का कल्याण किया। जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, काकभुसुंडी जी की जय, सभी गुरुजनों की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। जय श्री राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीने सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक आलोक के तोरें, कब हून मिटे ही अनुग्रह मोरें, बंदी चरण मनु कयो बौरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा आलोक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय एक तब पद रति हो, मोही बड़ मूढ़ कहे किन को, मणि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहे ओ, एवं अस्तु करुणानिधि कहे ओ, अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति रजदानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहें करी भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि, होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। इच्छा में नर वेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, सन है सहित देह धरी दाता ताता,
करी हूँ चरित भगत सुखदायिता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरी हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अब तरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीने अमरावती बाशा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर मुनि पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजरी बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण 5वां विश्राम। भक्तजनों, यदि हम मासिक पाठ करते तो दोहा नंबर 152 आज के दिन हमारा 5वां विश्राम होता, अर्थात 5 दिनों की कथा पूर्ण होती। और हम वार्षिक पाठ कर रहे हैं तो हमारा 45वां दिन है। प्रताप भानु की कथा। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तहें बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। तो भक्तजनों, श्री शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और वही कथा याज्ञवल्क्य जी महर्षि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म लेने का कारण क्या था। और वे हर कल्प में अलग अलग जन्म लेते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र वही रहते हैं परंतु कल्प अलग होता है और उसका कल्प में जन्म लेने का कारण भी अलग होता है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। ते ही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुते ही राज निरपदीना, हरि हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के
भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश, पिरजा बाल अति भेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो भक्तजनों, आज की कथा में हमने जाना कि श्री हरि श्री राम प्रभु श्री राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को आशीर्वाद वर प्रदान करते हैं कि वे श्री रामचंद्र के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इससे आगे की कथा का हम कल पाठ करेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।